हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज CTET का पहले दिन पेपर हुआ है 16 दिसंबर का, ठीक है। और ये भी आपको पता ही चल गया होगा कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो क्या हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो सर्वर था वो डाउन था, ठीक है। तो उल्टी सीधी न्यूज पर विश्वास ना करें। तो आइए, जो 16 दिसंबर का CTET का फर्स्ट पेपर है बाल विकास का, इसके हम क्वेश्चन, जितने हमें क्वेश्चन याद रह गए हैं वो हम लेके आए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस टाइप से आए थे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्जैक्टली तो किसी को क्वेश्चन याद नहीं रह सकता, तो मैंने भी ये पेपर दिया है और इसके जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, कोहलर हैं, इनसे दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है जीन पियाजे का, वो क्या पूछा गया था कि बालक जो है वो जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल, क्या प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। तो इसका सही आंसर था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमने इसकी विशेषताएं भी पढ़ी हुई हैं, क्या कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बालक किसके द्वारा, चिन्हों के द्वारा, ठीक है, प्रतीकों के द्वारा, संकेतों के द्वारा खेल खेलने लगता है, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है जो गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? हूबहू तो वैसा नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन था और जो ऑप्शन था वो हम आपको बता रहे हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बालक में निम्न योग्यता बताई जा सकती है। मतलब बहुबुद्धि के अनुसार जो बालक होते हैं, 10 प्रकार की इन्होंने बुद्धियां बताई थी, तो बताया है कि इस जो 10 बुद्धियां होती हैं इनके द्वारा क्या योग्यता बालक की बताई जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि के द्वारा योग्यताओं में सुधार किया जा सकता है। इसका सही आंसर यही लगा हमें, ठीक है, क्योंकि जो तीन ऑप्शन थे वो हमें नेगेटिव से लग रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है। इन्होंने वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा था कि यदि एक शिक्षिका जो है वो बालक को आधा प्रश्न हल करके तो दे देती है, मतलब जब उसने आधा प्रश्न हल करके दे दिया और इसे पूर्ण करने को कहती है, आधा तो उसने दे दिया, तो इसका सही ऑप्शन था यदि यहाँ पर पाड़ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो हमें पाड़ लगा, लेकिन जो पाड़ होता है वो शुरुआती सहायता होती है, शुरुआती और अस्थायी सहायता होती है। लेकिन इसमें जो तीन ऑप्शन थे वहाँ पर ZPD यदि होता तो वो सही निकलता, लेकिन ZPD ऑप्शन में नहीं था। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाड़ हो जाएगा, जिसे ढांचा निर्माण, मचान, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है जीन पियाजे के अनुसार, देखो जो पूर्व संक्रियात्मक प्रतीकात्मक खेल वाला था वो रिपीट हुआ है। एक बार तो पूछा गया कि किस अवस्था में बालक प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो पूछा गया है जीन पियाजे से कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की विशेषता क्या है। तो एक तो था संरक्षण, तो संरक्षण की समझ तो इसमें आती नहीं है, ठीक है। और भी थे जो ऑप्शन, तो इसका सही आंसर जो था वो प्रतीकात्मक खेल ही था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या खेलता है? प्रतीकात्मक खेल खेलता है, ठीक है। इसकी दो अवस्थाएं करके उन्होंने बताई थी, प्राक अवस्था बताई थी और एक और अंतः संवेदी अवस्था थी, ऐसी करके, ठीक है। अगला दिया है क्वेश्चन कोहल वर्ग के अनुसार, तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास जो है वो कैसा होता है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था पर था ऐसा ही, ठीक है। तो क्या इसके ऑप्शन दिए गए थे कि जो नैतिक विकास है वो सार्वभौमिक होता है, और ऑप्शन दिए गए थे कि जो नैतिक विकास है वो निरंतर होता है। तो हमें जो इसका सही आंसर लगा वो क्या था कि नैतिक विकास सार्वभौमिक होता है। वैसे इसको हम डाउट में रख सकते हैं, क्योंकि जो नैतिक विकास है वो सार्वभौमिक होता है, लेकिन अलग अलग देश जो होते हैं वहाँ पर हम इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, ठीक है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन है अध्यापक अधिगम के द्वारा मूल्यांकन विधि का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो अधिगम के द्वारा मूल्यांकन विधि का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? शिक्षार्थी की गलतियों और उनका विद्यालय में ही निवारण करके। तो जो अध्यापक हैं, अधिगम के द्वारा अपन ने पढ़ा है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के द्वारा आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। तो यहाँ पूछा गया है कि अधिगम के द्वारा अर्थात बीच बीच में। तो इसके जो तीन ऑप्शन थे वो नेगेटिव थे। यहाँ क्या ऑप्शन दिए गए थे? एक ऑप्शन दिया गया था कि मतलब कक्षा शिक्षण के अंत में वार्षिक परीक्षा ली जाए, क्या वो अधिगम के द्वारा आकलन होगा। इसी तरह से तीन ऑप्शन थे, तो इसका जो सही आंसर था वो था शिक्षार्थी की जो गलतियाँ होती हैं उनका विद्यालय में ही निवारण समय समय पर किया जाए। तो इसके अधिगम के द्वारा मूल्यांकन विधि का इस तरह से प्रयोग हो सकता है, क्योंकि विद्यालय में समय समय पर अर्थात निरंतर रूप से या लगातार सतत तरीके से, तो ये क्या है? अधिगम के द्वारा। और जो अधिगम के रूप में होता है बालक स्वयं का आकलन करता है, और अधिगम का आकलन अर्थात बालक अंत में जो बालक की परीक्षा ली जाती है वो अधिगम का आकलन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक शिक्षिका जो है वो दृष्टिबाधित बालकों को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो जो दृष्टिबाधित बालक हैं इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो था नियमित कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ उपकरणों या सामग्री का प्रयोग करके, ठीक है, जो दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी हो। तो ये सही आंसर था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो इसका सही आंसर है यहाँ एक नहीं है, क्या है, 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। कितने बिंदु पर आधारित है, 6 बिंदु, ठीक है, ब्रेल लिपि पर, ब्रेल लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है वंचित समूह जैसे पिछड़े समुदाय से जो लोग आते हैं, जो मतलब स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या पूछा है इनके बारे में कि वंचित समूह के बच्चों के परिवारों को किसी कारणवश, मतलब किसी मतलब कठिन परिस्थिति में दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया या भेज दिया गया। इस कारण उनके बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हट गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में यदि आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के नाते उन्हें कैसे पढ़ाई की ओर आकर्षित करेंगे उनके बच्चों को, क्योंकि उनका स्थानांतरण हो गया है तो उनका पढ़ाई से ध्यान हट गया है। तो आप क्या करेंगे, तो इसका जो सही आंसर था वो था उन्हें स्वाभाविक रूप से उस परिस्थिति से सामंजस्य बैठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। बच्चे के संबंध में हमें बताना है क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एनसीएफ भी यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विकास के सिद्धांत किस नियम का पालन करते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था लेकिन था इसी टाइप से, ठीक है। तो इसका आंसर था निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन दिए गए थे कि विकास एक दिशीय होता है, मतलब इसी तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्टली याद नहीं रहा, ठीक है। अगला मतलब जो टॉपिक किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको बताते हैं। जीन पियाजे से 2 प्रश्न आए हैं, वाइगोत्स्की से 2 प्रश्न आए हैं, कोहलर से 1 प्रश्न पूछा गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत से भी 1 प्रश्न आया है, और जो समावेशी शिक्षा है आनी तो 5 नंबर की चाहिए लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, ठीक है। और बालकों से लेकर फिर दिया है जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन से 2 प्रश्न आए हैं, वंचित बालक जो हैं अपवंचित बालक जो हैं इससे भी 2 क्वेश्चन आए हैं, मतलब इस समावेशी शिक्षा में ही आ जाएगा, ठीक है। विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन आए हुए हैं, बालक सभी प्रकार के जैसे प्रतिभाशाली हैं, सृजनात्मक बालक हैं, ठीक है, पिछड़े मंद बुद्धि बालक हैं, इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और चिंतन से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में पूछा गया था, और पर्यावरण एवं वंशानुक्रम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि केवल इतने ही टॉपिक पढ़ें, आप सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन जितने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पूछे गए हैं वो यही हैं, और इनसे हर मतलब जितने भी शिफ्ट में पेपर होंगे उनमें क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे एक बात और बोलना चाहेंगे कि किसी भी टॉपिक की परिभाषाएं रटने पर जोर बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि परिभाषाओं से केवल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं तो वो तो वैसे भी हम पढ़ते हैं विशेषताओं में तो बन ही जाते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आप पर्यावरण के या फिर मैथ के जो क्वेश्चन हमें याद हैं वो हम आपको बताएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।